हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू गुप्ता। वेलकम टू खुशबू गुप्ता स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक नई गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर आपको जीके और नई नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सीपीसीटी क्यों ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि सीपीसीटी के बारे में आया है, लेकिन आपसे 2 या 3 साल या फिर हो सकता है अगले साल से भी इसे लागू कर दिया जाए। जो अभी एमपी पटवारी के फॉर्म आए हैं एमपी के लिए, उसमें भी सीपीसीटी रिक्वायर्ड रखा गया है। मतलब अभी तो फिलहाल जिनका नहीं है सीपीसीटी वो भी दे सकते हैं, पर आने वाले टाइम में सीपीसीटी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में ये सभी टॉपिक कवर करेंगे जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और आफ्टर 12th आप इसे दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आ गए हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। आज अब से ये 2 या 3 साल बाद हर गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी होने वाला है, क्योंकि वैसे भी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट हर जगह तो होती ही है और इसको अगर हम कर दें तो कोई वो नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इसमें रूल बुक फॉर एग्जामिन्स मतलब क्या क्या हमारे रूल्स रहने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, कंप्यूटर लिटरेसी हैज़ क्रिएटेड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली विद द ग्लोबल एडवांसमेंट टूवर्ड डिजिटाइजेशन। मतलब कि आज के ज़माने में अगर देखें तो कंप्यूटर जिसको आता है, कंप्यूटर मेनली मोस्ट ऑफ द पीपल को आता ही है चलाना, लेकिन आजकल के डिजिटल इन्वायरमेंट को देखते हुए कंप्यूटर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्योंकि आगे कंप्यूटर का ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। एक्वायरिंग वर्किंग, अगर मैं आपको ये पूरा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको मेन पॉइंट्स कवर कर देती हूँ। गवर्नमेंट ऑफ एमपी, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कंडक्टिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भी होने वाले हैं आपके। सीपीसीटी या सर्टिफिकेशन टू एक्सेस कंप्यूटर एंड एलिड स्किल्स, ये आपका 2 तरीके का पेपर होगा। इसमें फर्स्ट आपका एमसीक्यू होगा, सेकंड आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो हम देखते हैं टाइपिंग में और एमसीक्यू में क्या होने वाला है। सीपीटीसी इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू एक्सेस द कंप्यूटर रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स यूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड टाइपिंग स्किल ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, मतलब आपको दोनों ही लैंग्वेज में टाइपिंग करनी आनी चाहिए। एमसीक्यू में हमारा क्या रहने वाला है? बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए एमसीक्यू में। इसमें इनमें से एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। प्रोफेंसिसी इज जनरल आईटी स्किल्स सच एस नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स, जनरल अवेयरनेस। तो आप अगर चाहें तो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में क्या रहेगा? टाइपिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया था आपको इंग्लिश लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए, साथ के साथ हिंदी लैंग्वेज में भी आनी चाहिए। डिस्क्लेमर या आप एक बार पढ़ लें। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, इस वाली मतलब जो ये रूल बुक है इसका लिंक चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करना। मैं इसका कमेंट में पिन कर दूंगी इस लिंक को। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसका चाहिए तो। टेस्ट फीस, मतलब आपका जो ये आप जो टेस्ट देंगे इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है? द सीपीटी टेस्ट फीस फॉर अपीयरिंग ऑन शेड्यूल टेस्ट डेट इज 660, 660 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस रहने वाली है इस टेस्ट को देने के लिए। द टेस्ट फीस कैन बी पेड यूजिंग, ये जो टेस्ट होगी इसकी जो फीस है वो आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपियर फॉर सीपीसीटी, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हाई, मतलब आपका 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, 12th के बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट इन 18 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें इसका तो आप 18 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? अगर आप एक बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे देते हैं तो ये 2 साल तक आपका वैलिड रहने वाला है। द सीपीसीटी स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम द एग्ज़ाम डेट। अब इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे कुछ दी हुई हैं।
चांसेस ऑफ अपियरिंग इन CPCT एग्जामिनेशन, ये आप पूरा पढ़ेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स टू इम्प्रूव, इससे मतलब आपकी जॉब लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। द कैंडिडेट शुड कैरी एन ओरिजिनल, जब आप एडमिट कार्ड ले तो आप उसमें ओरिजिनल फोटो ID कार्ड भी कैरी करें, प्रीफरली आधार कार्ड डिस्प्लेइंग द सेम नेम एज एन एडमिट कार्ड, मतलब जो आपके आधार कार्ड पे नाम है वही आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए। और एडमिट कार्ड आपका कंपलसरी होगा, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन ले जाना। और आपके टेस्ट के सेंटर कहाँ रहने वाले हैं? द टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइड विद अ फैसिलिटी फॉर चूजिंग 3 सिटीज एज पर द चॉइस ऑफ प्रेफरेंस टू अपीयर इन द टेस्ट, मतलब जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इन सिटी, ये जो 8 सिटी दी हुई है, ये 8 सिटी जो आप देख रहे हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 सिटी चूज करनी होगी, कंपल्सरी है, जहाँ पे आपके टेस्ट सेंटर रहने वाली हैं। 3 सिटी आप चूज कर सकते हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर, सतना में से कोई भी 3 सिटी आप चूज करेंगे, वहीं पे आपके टेस्ट सेंटर रहेंगे और वहीं पे आपका टेस्ट होगा। और ये देखिए CPCT टेस्ट पैटर्न, आपके जो टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है? द CPCT इज एक्सेड इन 2 सेक्शन, जिससे कि मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में होगा, मल्टीपल और टाइपिंग टेस्ट दोनों है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हो सकता है। बोथ द सेक्शन आर मैंडेटरी टू अटेम्प्ट, ये कंपल्सरी है कि आपको दोनों ही टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे। MCQ में क्या रहना है? द सेक्शन विल हैव 75 क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस दैट कैन बी रेफर्ड एट CPCT पोर्टल, आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं, 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट दिया जाएगा, यानी कि आपको टोटल 75 मिनट मिलेंगे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। टाइपिंग में क्या होगा? द सेक्शन है पैराग्राफ टू टाइप इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज दी जाती है हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको पैराग्राफ वाइज टाइप करना होगा। इंग्लिश टाइपिंग, दिस टाइपिंग विल बी अवेलेबल फॉर 15 मिनट, ये जो हो गया आपकी टाइपिंग, इसमें आपको 15 मिनट दिया जाएगा। अ मॉक टेस्ट ऑफ 5 मिनट विल बी प्रोवाइड प्रियर टू टेस्ट, द स्कोर ऑफ मॉक विल नॉट बी इंक्लूडेड, आपका पहले मॉक टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन आपका जो मॉक टेस्ट होगा उसके नंबर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे स्कोर कार्ड में। सेम ऐसे ही पैटर्न हिंदी टाइपिंग में भी लागू होता है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इंक्लूडिंग बोथ सेक्शन विल बी 150 मिनट, यानी कि दोनों टेस्ट का अगर हम मिलाएं आपका तो 150 मिनट बैठता है। इंक्लूडिंग 15 मिनट ऑफ चेंज ओवर टाइम, द MCQ टेस्ट पेपर विल बी अवेलेबल बोथ इन, ये जो पेपर होगा आपका MCQ वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। आप जिस लैंग्वेज में फॉर्म भरेंगे उस लैंग्वेज में आपका होगा। और मेन इसमें ये है कि इस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट, मॉक टेस्ट, सैम्पल टेस्ट। ये रहा रिपोर्टिंग टाइम। कैंडिडेट्स, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द टेस्ट टर्मिनल अंटिल, आपको 150 मिनट से पहले बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। जब तक आपका टाइम पूरा नहीं होता उससे पहले आप टेस्ट सेंटर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपका स्कोर कार्ड कह रहा है द मिनिमम पासिंग स्कोर फॉर CPCT इज 50%, आपका जो है 50% कम से कम आना चाहिए CPCT स्कोर कार्ड में। मिनिमम पासिंग स्कोर फॉर इच मॉड्यूल, यहाँ पे ये आपका पूरा मॉड्यूल दे रखा है, ये पूरी टेबल बनी हुई है, आप इसे रीड करें। द टाइपिंग ऑफ द कैंडिडेट, ये आपका दे रखा है, ये जो NWPM लिखा है ना 30 NWPM, इसका मतलब नेट वर्ड्स पर मिनट, वो सब आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। और फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली? स्किल सुटेबिलिटी मैट्रिक्स, कंप्यूटर प्रोफेंसी प्लस हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफेंसी प्लस इंग्लिश टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफेंसी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी टाइपिंग, ये आपका पूरा दिया हुआ क्वालिफिकेशन एसेंशियल। Result declaration, the scorecard will be published once all the objections received are validated by objection handling committee.
ये रहा आपका पूरा। ये यहाँ पे कुछ इनके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप टेस्ट सेंटर में जाएंगे, जैसे कि द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल विद देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स सच एज मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज वॉचेस, कैलकुलेटर एक्सेट्रा। यानी कि आपका जो टेस्ट सेंटर होगा उसमें आपको अलाउड नहीं होगा आपकी पर्सनल चीज़ें लेने, जैसे कि फ़ोन हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि वॉचेस, जो कैलकुलेटर वगैरह होते हैं, ये सब आपको अलाउड नहीं होगा। केवल एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड ही अलाउड होगा टेस्ट हॉल के अंदर ले जाने के लिए। कैंडिडेट शुड कैरी एडमिट कार्ड ओरिजिनल आइडेंटिटी, आप ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएं वाइल एंटरिंग टू द टेस्ट सेंटर फॉर एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिफाई एंड सिक्योरिंग एडमिशन टू द टेस्ट फॉलोइंग दे विल बी नॉट अलाउड एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं लेके जाते तो आपको टेस्ट सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा जाने के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड वाले, वो स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में शो होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिस्पेंसरी इन हिंदी लैंग्वेज द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन और शल प्रिवेल। अगर आपको जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज में देना है तो हिंदी लैंग्वेज में आपको कोई डाउट है तो आप इंग्लिश वर्जन में दे सकते हैं। द टेस्ट ऑब्जेक्ट, ये पूरा आप पढ़ लें एक बार अच्छे से। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग सीपी, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। यूज ऑफ रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रफ वर्क, कैलकुलेशन एक्सेट्रा। आपको एग्जाम हॉल में रफ सीट भी प्रोवाइड की जाएगी कैंडिडेट्स जो भी होंगे रफ वर्क करने के लिए। ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर नेम, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। पर जो आपको रफ सीट दी जाएगी उसमें आपको अपना नाम मेंशन करना होगा, एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना होगा, जो कि आपका एडमिट कार्ड के जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड पे शायद आपके हो। रजिस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट डेट और बेस्ट टाइम आपको रफ सीट पे डालना होगा। रफ सीट नीड्स टू द रिटर्न टू द, आपको जब रफ सीट मिल जाएगी तो आपको उन्हें रिटर्न करना होगा। किनको? इन्वेलिगेटर, यानी कि जो वहाँ पे आपकी देख मतलब जो आपको चेक करते रहेंगे, आप जो टीचर्स होंगे वहाँ के जो भी, उनको आपको रफ सीट देनी होगी, मतलब उन्हें वापस करनी होगी टेस्ट हॉल से निकलने से पहले। द कैंडिडेट शुड नॉट बी परमिटेड टू कैरी द रफ सीट यूज्ड अनयूज्ड वाइल कैंडिडेट्स लीव द एग्जामिनेशन हॉल रूम लैब। आपको उसे घर लेके नहीं आना है, उसको आपको इन्वेलिगेटर को दे के ही आना है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन हॉल, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। ऑलवेज वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, पर आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, कुछ डिसिप्लिन है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिस दौरान आप पेपर देंगे। जैसे आप स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं उस दौरान, जैसे कि अगर स्मोकिंग, च्युइंग ऑफ टोबैको, बेटल, इंटॉक्सिकेंट, केयरिंग यूज ऑफ मोबाइल फोन एक्सेट्रा इज टोटली बैंड इनसाइड द टेस्ट हॉल। आपको ये सब नहीं करना है, वैसे भी कहाँ करते हैं पढ़ने वाले बच्चे। एंड द कैंडिडेट मे बी एक्सप्लेन फ्रॉम द हॉल एंड एग्जाम, कैंडिडेट शुड बी अडेयर द अदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड ऑन टाइम टू द बेसिक अवेलेबल ऑन पोर्टल एंड हॉल टिकट्स। जो आपको आईडी कार्ड मिलेगी ना, हॉल टिकट उसी कहते हैं जो कि हमारा एडमिट कार्ड होता है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर से दें, क्योंकि कंप्यूटर का तो आपको पता ही है वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आप अगर चाहें तो इसको ज़रूर से दें, क्योंकि आने वाले टाइम में कंप्यूटर का ही यूज़ होने वाला है। तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर से दें। ऐसी और गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको किसी नई चीज़ के बारे में जानना है, किसी नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है, तो आप मुझे बिना कोई प्रॉब्लम के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट डे या फिर 1 से 2 दिन में आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर से मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। साथ के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको जीके क्वेश्चन चाहिए हो तो इसी चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ मैं। डेली आपको जीके और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।